हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज समाकलन पढ़ेंगे। इसमें बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। जैसे कि सपोज करो हमने पहली बुक कंप्लीट कर ली यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में, तो उसमें 6 चैप्टर थे, हमने कंप्लीट करे। अब लास्ट एक्सरसाइज चल रही होगी, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा 1-2 दिन का। पर अगर मैं समाकलन की बात करूँ, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है भाई। तो जरूरी ना कि मैं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप इस वीडियो में, मतलब जो भी क्लास यूट्यूब पर होंगी उसमें दूंगा। पर हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत जरूरी है कि मान लो ऑफलाइन क्लास में कराएंगे, पर ऐसा होता है बच्चे टाइम टू टाइम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। बस थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं, सही है भाई। देखो, अगर मैं समाकलन की बात करूंगा, समाकलन का मतलब होता है प्रति अवकलज। यानी अब तुमने अवकलन पढ़ा होगा, अवकलन के उल्टे को ही समाकलन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अवकलन, हाँ, अवकलन में क्या करते हैं, मतलब एक बड़ी चीज को हम ब्रेक करते हैं छोटी छोटी चीजों में। ऐसे ही समाकलन से हम एक छोटी सी चीज को क्या करेंगे, एक बड़ा मतलब एरिया, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है एक छोटी सी चीज से पूरा एरिया हम फाइंड कर सकते हैं समाकलन की मदद से। ये ही एप्लीकेशन है इसकी। एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले समाकलन के बारे में जानते हैं। मैंने बताया प्रति अवकलज इज कॉल्ड समाकलन, क्या कह सकते हैं, यानी एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है भाई। या कह सकते हैं प्रति अवकलज, ठीक है ना। अब अवकलन पढ़ा होगा, अवकलन के सारे फॉर्मूले जो आपने रीड करे होंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना है। बस जस्ट उससे उल्टा हो जाएंगे यहाँ पर फॉर्मूले। जैसा अगर सपोज करो, सबसे पहले फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये वाला, ठीक है ना। और जैसा सपोज करो x की पावर n का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है x की पावर, मतलब एक पावर ऐड हो जाएगी, अपॉन में जो पावर है वही यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कि अगर सपोज करो, इसका एक एग्जांपल दूं, x की पावर 3। दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ना है, बस क्या करना है, मैंने करा n+1 करा कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मतलब कुछ ना करना, पावर एक ऐड करके लिखनी है, अपॉन में वही पावर लिखनी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। पर एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, इसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में। क्यों होता है, मैं बीच में कभी क्लास में बता दूंगा क्यों होगा। जहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा ना, वहीं पर बता दूंगा सी क्यों ऐड होता है इसमें, ठीक है भाई। तो हर फॉर्मूले, मतलब जो भी फॉर्मूला होगा या जो भी इंटीग्रेशन करोगे उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है ना, अचर पद। हाँ भाई देखो, अगर और फॉर्मूले लिखना चाहूँ, जैसा अगर सपोज करो मैं, देखो शुरू में वो फॉर्मूले लिखूंगा जो आपको पहली एक्सरसाइज में ऐड है। जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ती रहेंगी उस हिसाब से फॉर्मूले भी ऐड कराते रहेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर मैं सब 1/x का लिखूंगा, देखो अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा log x का अवकलन पढ़ा होगा 1/x, बस जस्ट उल्टा है। जैसे मान लो 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका log x, पर ये मोड में लिखना mod x प्लस c, ठीक है ना। मोड का मतलब क्या होता है, वैल्यू प्लस में लेनी है यहाँ पर, अगर माइनस में होगी तब भी प्लस में ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर मैं साइन x की बात करूंगा बच्चों, साइन x का डेरिवेटिव जो होता है, देखो साइन अवकलन किसका होता है, कोस का होगा, वो भी माइनस में, बस उसका साइन का क्या हो जाएगा, कोस पर किस में होगा, माइनस में, कोस x प्लस c। अगर मैं कोस का अवकलन लिखूंगा, ये हो जाएगा साइन x प्लस c, ठीक है भाई। और किसकी नीड हो सकती है, जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो sec स्क्वायर x, पहली एक्सरसाइज में ये बच्चों जो sec होगा tan का अवकलन होगा, तो इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा, यानी tan x आएगा प्लस c आएगा। ऐसे ही एक होता है cosec स्क्वायर x dx, इसका माइनस में होगा cot x प्लस c, ये होगा। देखो एक होता है sec x इंटू tan x dx, ये होता है sec x का, ठीक है ना, प्लस c। एक होता है cosec x इंटू cot x dx, ये होता है माइनस का cosec x प्लस c, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और है, अगर मैं e की पावर x का इंटीग्रेशन निकालूंगा, e की पावर x ही रहने वाला है, ठीक है भाई। एक चीज और लिखवा देते हैं, अगर a की पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो ऊपर a की पावर x ही रहने वाला है, नीचे log
ई बेस एक्स, सॉरी ई बेस ए होता है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस सी। अगर अभी मैंने लॉग कहीं लिखा था शायद, यहाँ पे बेस ई होता है इसका, ठीक है ना। बाकी जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे, जैसे इनवर्स का पहले एक्सरसाइज में शायद इनवर्स का कोई सवाल नहीं है, तो इनवर्स के फॉर्मूले बाद में ऐड करा देंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है ना। हाँ भी देखो, एक्सरसाइज है 7.1, इसमें अगर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन की बात करो, निरीक्षण विधि से समाकलन करने हैं इसमें, यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। समझते हैं? देखो देखो, निरीक्षण का मतलब क्या? निरीक्षण का मतलब एक प्रकार की जांच, इंस्पेक्शन मतलब वही होगा है। देखो, अगर जांच का मतलब है एक प्रकार का पता लगाना, पता लगा कर करना है। पता लगा कर कैसे करोगे? पिछली क्लासों में मतलब आपने अवकलन पढ़ा होगा। अब ये देखना कि अवकलन के मेथड से हमें इसको करना है। पहले ये सोचेंगे कि जौन सा क्वेश्चन दे रखा है वो किसका अवकलन हो सकता है या किसका अवकलन है, उसी का उल्टा लेकर चलना है। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर में 1 2 3 लिख रखे हैं। अगर पहला ही क्वेश्चन है, इसमें साइन 2x लिख रहा है। अब हम ये पता करेंगे इस मेथड में साइन किसका अवकलन होता है। भी अवकलन की बात करूं, साइन कोस का अवकलन हुआ है अगर, तो वही करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ किसका, cos x का। पर यहाँ पे देखो थीटा की जगह 2x लिख रहा है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। जो यहाँ पे लिख रहा है वही लिखा जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव क्या होगा, cos का क्या होगा, माइनस का साइन 2x। पर अगर मैं बात करूं जब आप अवकलन करते अवकलन करते हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2 थीटा है, पर अगर cos x की बात करूं, cos x का अवकलन sin x हो गया है, पर यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे चैन रूल अप्लाई हो जाएगा, मतलब 2x का भी अवकलन हो जाएगा 2। ध्यान रखना है, ये 2 इसकी पूरे की मल्टीप्लाई में है, कभी थीटा की मल्टीप्लाई, बहुत से बच्चे थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में इसमें 2 2 जा 4 हो जाता है, इस तरीके से गलती कर देते हैं। पर क्या करना है, ये 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी है, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 sin 2x। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है ना बात। अब हमें पता चल गया कोस मतलब कोस से साइन आगा भाई। अभी मैंने बताया अगर अवकलन करा है, अवकलन का उल्टा ही क्या कहलावा है, समाकलन कहलावा है। अब जस्ट इसका उल्टा करना है, तो हमें यहाँ से 2 माइनस का 2 खत्म करना है, कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड में पहुंचेगा। भाई हम कह सकते हैं अगर मैं इसे इधर लिखना चाहूँ, ये आएगा साइन 2x और ये आएगा d/dx cos 2x। ठीक है भाई, ये जो 2 है 1/2 आएगा इस तरीके से, माइनस का इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है भाई, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, इसे इंटीग्रेशन का निशान लगाऊंगा, ये dx तो इधर पहुंच जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या होएगा, माइनस का साइन 2x इंटू ये dx से इधर पहुंचेगा। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के निशान से ये वाला d ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है यहाँ पर, तो ये बचेगा माइनस का 1/2 cos कितना 2x और प्लस c अप्लाई जरूर करना है इसमें, मैंने बताया आपको। ठीक है भाई, तो इसका ये क्वेश्चन हो चुका हमारा, ये निरीक्षण विधि से हुआ है। ठीक है ना, ऐसे जस्ट बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, भाई हमें पता होना चाहिए कोस किसका अवकलन होता है, साइन का। मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 3x d/dx, ये क्या होगा, यानी कोस 3x का हो जाएगा। अब ये 3x है, 3x का भी 3 होगा भाई, यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना इसे। ध्यान रखना, साइन का अवकलन कोस में होता है, वो भी प्लस का, ये पहला वाला माइनस में हुआ ना। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी cos 3x, भाई cos 3x लेकर आना हमें यहाँ पे। ये जो मल्टीप्लाई में 3 है, साइड में 1 में पहुंच जाएगा, मतलब डिवाइड में पहुंचेगा d/dx। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे sin 3x। जब इसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों, ये जो d है, d मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, ये आएगा cos 3x इंटू dx, d ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन का हमने निशान लगाया, ये आएगा sin 3x। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, प्लस c। एक cos 3x का आएगा, मतलब क्या आएगा 1/3 sin 3x। ये बच्चे निरीक्षण विधि है, इस वजह से थोड़ा लेंथी है। नहीं, अगर डायरेक्ट जो मेथड होता है, डायरेक्ट इस मेथड से करते हैं हम। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, साइन का क्या होगा, कोस का लिखवाया sin x। अब ये 3 मल्टीपल में है, डिवाइड में पहुंच जाता है, कैसे पहुंचेगा आगे समझते चलोगे। जैसा अगर तीसरा क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं, तीसरा क्वेश्चन है e⁻2x। हमें पता है अगर डेरिवेटिव निकालें e⁻x का, तो वही होता है जो मतलब जो e की पावर में है वही रहेगा e⁻2x। पर चैन रूल अप्लाई करेंगे, तो चैन रूल में इसका अवकलन हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा 2। अब वही वाली बात है, इस चीज को हम इधर लिखेंगे e⁻2x,
भाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो साइड में डिवाइड में पहुंचेगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x। किसी को आपत्ति यहाँ तक? अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, dx साइड में पहुंचेगा तो मैं इस लाइन को इधर लिख रहा हूँ, कभी दिखे ना आप लोगों को, e की पावर 2x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x। ये d ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे हमारा, r प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये आप लोगों का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना निरीक्षण विधि है। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5 है आपके, ध्यान से देखो, निरीक्षण मेथड से करना है। ये पूरा ax प्लस बी की पावर 2 है, ठीक है ना। इसे मतलब ax प्लस बी को पूरा x समझो, मतलब ये x की फॉर्म में है, x की पावर n के जैसा होगा, मतलब x की पावर n के जैसा होगा, उसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1, ठीक है ना। पर एक चीज का ध्यान रखना भाई, इंटीग्रेशन में एक चीज का ध्यान रखना, पावर ऐड हो जाए, पावर क्या हो जाए ऐड, तो हमें ऑटोमेटिकली एक पावर एक्स्ट्रा लेके चलनी है, 2 पावर है तो हमें एक पावर एक्स्ट्रा लेके चलनी है अपने पास से, मतलब डी अपॉन डी एक्स करना है किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर n, मतलब एक पावर ऐड करके, मतलब कितनी है 3, 2 है ना। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, अब इसका अवकलन करो। अवकलन कैसे करेंगे, पहले पावर का करेंगे, पावर 3 मल्टीप्लाई में आएगी तो ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी n-1, मतलब 3 में से 1 कम हो जाएगी, यहाँ 2 आएगा। अब चैन रूल से वही होगा, चैन रूल किस में अप्लाई होगा, इसमें ए एक्स प्लस बी में, ठीक है भाई। मतलब ए एक्स प्लस बी का अगर चैन रूल अप्लाई करेंगे, अगर मैं बात करूंगा ए एक्स का 1 होगा तो ए तो ऐसे रहने वाला, प्लस बी कांस्टेंट है उसका 0 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, ए मल्टीप्लाई में आएगा 3a ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है भाई। एक सेकेंड देखो, d अपॉन डी एक्स है, ये होगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3। हमें किससे मतलब है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, इस वैल्यू को छोड़ेंगे, बाकी ये जो वैल्यू है डिवाइड में पहुंचेगी सामने, तो इसमें इस साइड में लिख लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ये आएगा 1/3 और d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब, ठीक है ना। क्या करना है, dx इधर पहुंचेगा साइड में, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 है ना, और ये है dx मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के में, ये आएगा 1/3 और ये रहने वाला है ए एक्स प्लस बी की पावर 3 क्यूब है प्लस सी क्यों ऐड करते हैं समझ जाओगे धीरे धीरे, पर ये ऐड करना मतलब फाइनल आंसर में सी जहां भी अवकलन करोगे सी ऐड कर दोगे उसमें कोई। अब एक चीज का ध्यान रखो, मतलब यहाँ साइन 2x भी है, 4e की पावर 3x भी है, मतलब इन 2 पदों में सवाल है, तो इसे अलग अलग पदों में करना पड़ेगा। साइन 2x का अलग करोगे, e की पावर 3x का अलग करोगे, 4 को चलो मल्टीप्लाई में ऐसे रहने दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे कंडीशन नंबर 1 मान के चलोगे यहाँ पे, अगर मैं साइन 2x इसका करेंगे पहले, पर इसका कोस मान के करेंगे ना पहले, तो हमें पता साइन किसका अवकलन होगा, कोस का, तो हम कोस को लेके चलेंगे ना, कोस 2x डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन 2x, चैन रूल से 2 का करेंगे तो 2 शुरू में मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है ना। इसका रहने वाला है देखो माइनस का 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये आएगा साइन 2x माइनस का 1/2 सॉरी डी अपॉन डी एक्स आएगा यहाँ पर cos 2x, ठीक है भाई। तो क्या होगा, मतलब ये dx इधर पहुंच जाएगा, इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, साइन 2x dx, ये रहने वाला माइनस का 1/2 cos 2x प्लस सी। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, इन 2 पदों में हो रहा है, पहला पद है दूसरा पद है, तो हर जगह सी थोड़ी लिखोगे एक ही लाइन में, तो जो भी हमें अगर एक कांस्टेंट वैल्यू ब्रेक करनी पड़ेगी 2 पार्टों में, तो इसे C1 लिख सकते हैं, दूसरी को C2 लिख दोगे, मतलब पहला पद तो सोल्व हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो चुका है, माइनस का इसका करेंगे, माइनस को छोड़ो, हमें e की पावर 3x का ले लो, अगर मैं e की पावर 3x का लूंगा, डेरिवेटिव निकालेंगे पहले इसका, तो e की पावर 3x चैन रूल से करेंगे तो 3 और आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में शुरू में लिख लो ना उसे, इसे मैं इस साइड में लिख रहा हूँ e की पावर 3x, ये जब 3 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा दूसरी साइड में d अपॉन डी एक्स,
ई की पावर 3x। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दोगे दोनों साइड में, 3x इंटू डी एक्स, ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई की पावर 3x रहने वाला है प्लस C2। C2 क्यों लिखा है मैंने बता दिया, ऊपर C1 लिखोगे नीचे C2, ये वैल्यू अप्लाई कर सको इसमें। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ इसे। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेंगे ये वाला, ये दोनों साइड का इंटीग्रेशन। जैसा अगर सपोज करो मैं इंटीग्रेशन करूँगा 2x, पहली समीकरण की बात है, पहली समीकरण की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, x के रेस्पेक्ट में करते हैं ई की पावर 3x, यहाँ आएगा dx। देखो अप्लाई करो इसकी वैल्यू, अप्लाई करो यहाँ पे इसकी, ये आएगा माइनस का 1/2 cos 2x प्लस C1, ये माइनस का 4, ई की पावर x का कितना आया है भी 1/3 है, तो 4/3 हो जाएगा ना, ई की पावर 3x प्लस C2। ध्यान से देखो यहाँ C1 है और प्लस C2 है। अगर फाइनल आंसर निकालना है तो ध्यान रखना है कांस्टेंट दो ना हो सकते, कांस्टेंट एक ही वैल्यू होती है, तो हम अप्लाई कर सकें C1 प्लस C2 इक्वल टू C। एक लाइन और आ जाएगी यहाँ पर, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस माइनस 4/3 ई की पावर 2x प्लस C। कांस्टेंट को हमेशा बाद में लिखा करो, ठीक है ना।